ऑपरेशन ब्लैक शैडो चैप्टर 2। अगर आपको लगे कि सबसे खतरनाक अपराधी मर चुका है तो जरा रुकिए, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी तक सामने ही नहीं आया और इस बार दांव पर सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि पूरा शहर है। 90 सेकंड में हाई सिक्योरिटी जेल टूट गई और जिसने ये सब किया उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? ब्लैक शैडो की वापसी। क्या आपको लगता है कि विक्टर जेल में था या फिर यह सिर्फ दुनिया को दिखाया गया एक झूठ था? रात के 2:17 बजे पूरी हाई सिक्योरिटी जेल में सन्नाटा था। अचानक पूरा जेल अंधेरे में डूब गया। सायरन बजने लगे। गार्ड अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ पड़े, लेकिन सीसीटीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, ब्लैक शैडो इज बैक। जेल के अंदर 4 नकाबपोश लोग दीवार को विस्फोट से उड़ा देते हैं। धुआं पूरे कॉरिडोर में फैल जाता है। गार्ड गोलियां चलाते हैं, लेकिन सामने वाले लोग बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ 90 सेकंड में विक्टर जेल से फरार हो जाता है। अगली सुबह पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर, भारत का सबसे खतरनाक अपराधी फिर आजाद। उधर आर्यन अब एक आम कैब ड्राइवर नहीं था। सरकार ने उसे एक विशेष सुरक्षा इकाई में शामिल कर लिया था। उसी समय उसे एक सीक्रेट कॉल आती है, विक्टर भाग चुका है और इस बार उसका निशाना बैंक नहीं, पूरे शहर का पावर ग्रिड है। अगर पावर ग्रिड उड़ गया तो करोड़ों लोग अंधेरे में डूब जाएंगे। हॉस्पिटल बंद, एयरपोर्ट बंद, रेलवे बंद, पूरा शहर तबाह। आर्यन अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। धड़ाम, गाड़ी हवा में उछल जाती है। आर्यन किसी तरह बाहर निकलता है। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। एक रहस्यमयी लड़की काले कपड़ों में तेजी से आती है। वो अकेले ही 5 हमलावरों को मार गिराती है। आर्यन हैरान रह जाता है। लड़की अपना मास्क हटाती है। मेरा नाम है रिया, मैं पहले ब्लैक शैडो गैंग में थी, लेकिन अब उन्हें खत्म करना चाहती हूं। रिया बताती है, विक्टर सिर्फ एक मोहरा है, उसके ऊपर भी कोई है, एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कोड नेम किंग। उधर विक्टर शहर के सबसे बड़े पावर स्टेशन में टाइम बम लगा चुका था। टाइमर शुरू, 30 मिनट। आर्यन और रिया पावर स्टेशन पहुंचते हैं। अंदर सैकड़ों हथियारबंद लोग, चारों तरफ विस्फोटक और बीच में विक्टर। विक्टर हंसता है, आर्यन, तुम हर बार मुझे रोक नहीं सकते। इसके बाद शुरू होती है अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई। लोहे की पाइप, गोलियां, धमाके, आग, पूरी बिल्डिंग युद्ध का मैदान बन जाती है। रिया बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है ये नकली टाइमर है, असली बम कहीं और है। उसी समय आर्यन की नजर छत पर जाती है। वहां एक विशाल ड्रोन जिसमें हजारों किलो विस्फोटक लगा था। अगर वो उड़ गया तो पूरा शहर खत्म। आर्यन बिना सोचे क्रेन पर चढ़ जाता है। हवा में ड्रोन के ऊपर छलांग लगाता है। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। आर्यन और विक्टर दोनों उसकी छत पर लड़ रहे थे। अचानक विक्टर चिल्लाया, तुम जीत ही नहीं सकते, किंग कभी हारता नहीं। आर्यन उसे जोरदार मुक्का मारता है। विक्टर नीचे गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो हंसता है। अब असली खेल शुरू होगा। आर्यन आखिरी सेकंड में ड्रोन को नदी की तरफ मोड़ देता है। धम, भयानक विस्फोट होता है। पूरा शहर बच जाता है। कुछ देर बाद रिया को एक बंद लिफाफा मिलता है। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोटो में आर्यन के पिता किंग के साथ खड़े थे। रिया धीरे से कहती है, आर्यन, तुम्हें शायद सच नहीं पता, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। कैमरा धीरे धीरे फोटो पर जूम करता है और स्क्रीन काली हो जाती है।
जिस सच ने रिया को हिला दिया, वही सच आर्यन की पूरी जिंदगी बदल देगा। किंग कौन है और आर्यन के पिता का उससे क्या रिश्ता था, जानने के लिए इंतजार कीजिए। ऑपरेशन ब्लैक शैडो टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 3।